को फोकस मिलता नहीं है और राइट चूँकि स्टेट दे नहीं पाता है तो वो कहने लगता है कि साहब ड्यूटी पे फोकस करो। तो ये भी कंसेप्ट चलते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लोगों के राइट्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि अमेरिका है और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे अगर राइट्स का वायोलेशन होता है तो कोर्ट्स उसको काफ़ी सीरियसली लेता है। इंडिया जैसे कंट्री में आप देखेंगे कि राइट्स वायोलेट होते ही रहते हैं और कोर्ट में मुकदमे भी काफ़ी लंबे चलते हैं। तो हम ये कहें कि राइट्स में जब आपको जस्टिस मिलना चाहिए, चूँकि आपके राइट का वायोलेशन हुआ है, तो जस्टिस की बजाय कोर्ट की जो लंबी प्रोसेस होती है उससे इनजस्टिस और हो जाता है। तो ये जो है ये बात कह दी जाती है कि साहब कि ये प्रोसीजर में कमी है, लेकिन प्रोसीजर में कमी को दूर करने का काम तो स्टेट का ही है। भाई स्टेट राज्य चला रहा है, प्रोसीजर में किसी तरह की कमी है तो वो स्टेट को ही उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये कह के कि ये कमी स्टेट के ऑफिशियल्स की वजह से है, इसको मतलब आप इग्नोर तो कर नहीं सकते हैं। तो इस वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टेट कुछ दूसरे भेष भी धारण कर लेता है और दूसरों के अधिकारों को किसी तरीके से ऑक्यूपाई कर लेता है और फिर ये कह देता है हम तो स्टेट ही नहीं है, हमने अधिकार नहीं छीने हैं। तो इस वजह से स्टेट को समझना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि आर्टिकल 12 में है। ठीक है ना, क्योंकि फंडामेंटल राइट आपने काफ़ी अच्छी तरीके से समझे हैं क्यों इम्पोर्टेंट हैं। और फंडामेंटल राइट चूँकि ज़्यादातर स्टेट के ख़िलाफ़ हैं, इस वजह से राज्य को भी समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राज्य है क्या। क्योंकि आपको पता है कि पुराने ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में राज्य का कंसेप्ट नहीं था। राज्य का कंसेप्ट नहीं था। कबीले या ग्रुप में लोग रहते थे, एक ग्रुप में इधर रह रहे हैं, दूसरे ग्रुप में पचगांव की तरफ और दूर रह रहे होंगे, तीसरा ग्रुप कोई और रह रहा होगा। तो राज्य जैसा ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन नहीं था। केवल कुछ कबीले, कुछ उसमें लोकल इनहिबिटेंट्स के तौर पे लोग रहा करते थे। तो स्टेट का कंसेप्ट रीसेंट कंसेप्ट है या हाल ही का कंसेप्ट है, ये हम कह सकते हैं। तो क्योंकि शुरुआत से हम देखेंगे तो स्टेट नहीं था, बाद में धीरे धीरे आप देखेंगे कि राजा का कंसेप्ट आया, राज्य का कंसेप्ट आया। तो स्टेट का कंसेप्ट रीसेंट कंसेप्ट है। रीसेंट का मतलब ये भी नहीं है कि 50-100 साल पुराना है, ये भी नहीं है कल परसों का है। इसका मतलब ये है कि 1000-2000 साल के बीच में ये कंसेप्ट, या 2500 साल में पहले का ये कंसेप्ट शुरुआत हुई होगी। तो हमने स्टेट को या राजा को अपनी शक्तियाँ दे दी, कुछ शक्तियाँ दे दी, सभी शक्तियाँ नहीं दी। ये कह के कि अगर कोई हमारे बीच में डिस्प्यूट होगा तो आप इसका जजमेंट देंगे, फैसला करेंगे, न्याय दिलवाएंगे। कुछ अधिकार हम आपको दे नहीं रहे हैं, हालांकि आप राज्य हैं, राजा हैं, फिर भी हम फंडामेंटल राइट अपने अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि ये हमारे बेसिक राइट हैं, रूटेड राइट हैं, नेचुरल राइट्स हैं। तो ये हम आपको नहीं देंगे। तो अब स्टेट क्या है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि स्टेट को हम कैसे डिफ़ाइन करें। और मैंने आपको स्टेट की डेफिनेशन शुरू में बताई थी, जो कि आर्टिकल 12 में है। क्योंकि देखिए ये जो डेफिनेशन स्टेट की है, एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि केवल पार्ट 3 और पार्ट 4 के लिए ही है। वैसे स्टेट का मतलब कुछ दूसरा भी हो सकता है, जो कि आप पॉलिटिकल साइंस में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझते होंगे कि स्टेट क्या होती है। वैसे जो जर्नल मीनिंग है कि एक पॉपुलेशन किसी एरिया में रह रही है, एक डिफाइंड टेरिटरी है, ठीक है ना, वहाँ पे एक गवर्नमेंट है और उस गवर्नमेंट में सॉवरेंटी है। ये 4 बातें अगर किसी गवर्नमेंट या किसी इंस्टीट्यूशन में हैं तो हम उसको स्टेट कहेंगे। लेकिन
लेकिन 12 जो आर्टिकल 12 है उसके हिसाब से स्टेट का थोड़ा सा डिफरेंट मतलब है। तो आप इस बात को दिमाग में रख के चीज़ों को टैकल करेंगे कि यहाँ पे जो स्टेट का मतलब है थोड़ा सा डिफरेंट होगा उस स्टेट से, जो कि एक जनरल कंसेप्ट है स्टेट का। क्योंकि स्टेट का मैंने आपको बताया कि स्टेट एक एरिए में रहने वाले लोगों में एक गवर्नमेंट होती है और उस गवर्नमेंट में सॉवरेंटी होती है, तो उस संस्था को हम स्टेट कहते हैं। ये जनरल मीनिंग है जो कि एक आम इंसान समझता है। लेकिन एक एरिए में रहने वाले पॉपुलेशन और उस पॉपुलेशन जो है वो किसी में एक गवर्नमेंट चल रही है, उस गवर्नमेंट में सॉवरेंटी है। एरिया, गवर्नमेंट, पीपल, पॉपुलेशन और सॉवरेंटी, ये 4 बातें होती हैं, तो हम उसको स्टेट कहते हैं। सामान्य मतलब ये है, जनरल मीनिंग। लेकिन हम जब पार्ट 3 फंडामेंटल राइट की जब भी बात करेंगे तो ये स्टेट का जो जनरल मीनिंग है वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे पार्ट 3 में जो आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन कर रहा है वो मीनिंग काम करेगा, और वो ये कहता है कि स्टेट का यहाँ पे मतलब ये है, द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार और संसद, द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ठीक है ना, हर राज्य की सरकार और उसकी विधायिका, और सभी लोकल यानी स्थानीय अथॉरिटीज़ और अन्य अथॉरिटीज़, अदर अथॉरिटीज़ जो भारत में हैं, ठीक है ना, और भारत के बाहर भी कोई लोकल और अदर अथॉरिटीज़ है वो भी जो भारत के कंट्रोल में है। तो ये सारी बातें स्टेट होंगी। अब आप थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इस चीज़ को। जो स्टेट की सामान्य डेफिनेशन है वो कहती है कि किसी खास एरिया में रहने वाले लोग और लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार जिसमें कि संप्रभुता होती है वो स्टेट कहलाती है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक कार्यपालिका और विधायिका जो केंद्र में काम कर रही है, एक विधायिका और कार्यपालिका जो राज्यों में काम कर रही है, सभी स्थानीय प्राधिकारी या अधिकारी, ठीक है ना, और सभी अन्य अधिकारी वो स्टेट हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ पाएंगे जब गंभीरता से सोचेंगे तब समझ लेना। लेकिन यहाँ पे जो स्टेट का मतलब है वो जो बताया है वो ये है। तो अब स्टेट को आप आसानी से भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो अदर अथॉरिटी वर्ड है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, वो थोड़ा सा संदेह पैदा करेगा कि अन्य प्राधिकारी, जैसे मैं कह दूं कि ये और अन्य, अब अन्य कौन, तो अन्य को डिफाइन करना ज़रूरी हो जाता है दूसरे व्यक्ति, कि दूसरा व्यक्ति कौन, क्या दूसरा व्यक्ति वो कोई दूसरा इसी क्लास का स्टूडेंट है या दूसरी क्लास का स्टूडेंट है, क्या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, क्या टीचर भी उसमें शामिल है। अन्य में हो सकता है कि स्टूडेंट ही स्टूडेंट ना हो, टीचर भी शामिल हो जाए। तो अदर अथॉरिटी जो वर्ड है वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला है और उसी के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अदर अथॉरिटी जो है आर्टिकल 12 में डिफ़ाइन नहीं किया गया है कि अदर अथॉरिटी क्या होती है। तो इस वजह से जब जहाँ पे कोई चीज़ डेफिनेशन ना हो तो आपको पता है हम क्या करते हैं, जनरल क्लॉजेज एक्ट है उसमें देखते हैं कि डेफिनेशन है कोई, तो उसकी डेफिनेशन से उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। जनरल क्लॉजेज एक्ट में कोई डेफिनेशन नहीं होती है, तो अगर कोर्ट ने कोई डेफिनेशन दी है उसकी, तो कोर्ट की डेफिनेशन को हम देखते हैं कि क्या कोर्ट ने इस शब्द का कुछ अर्थ बताया है। तो यहाँ पर चूँकि आपको पता है कि वेलफेयर स्टेट में गवर्नमेंट बहुत सारे काम करता है और ये काम जो किए जाते हैं वो परंपरागत जो सरकार के विभाग होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं, या ऑफिशियल बॉडी जो आधिकारिक बॉडीज़ होती हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। और कुछ ऑटोनॉमस बॉडीज़ भी काम करती हैं, स्वायत्त संस्थाएं, जैसे यूनिवर्सिटी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, अपने पैरों पर खड़ी हुई एक बॉडी है। तो कुछ तो ट्रेडिशनल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ ऑफिशियल बॉडीज़ होती हैं, कुछ ऑटोनॉमस बॉडीज़ होती हैं, ठीक है ना।
तो अब ऑटोनॉमस बॉडीज़ जो है, जैसे यूनिवर्सिटी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो स्टैट्यूटरी